दोस्तों इस वक्त मौजूद है मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में शहर से लेकर देहात तक हर जगह सामूहिक समारोह आयोजित किए गए। वहीं रीत रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। जी हाँ दोस्तों, 4 माह बाद शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हुई है। शुक्रवार को आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार वर वधू, उनके परिजनों के अलावा रिश्तेदारों, परिचितों व दोस्तों को भी था। सभी ने शादी का जमकर लुत्फ उठाया। देवउठानी एकादशी पर शहर भर में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए गए। अलग अलग समाजों के अलावा सर्व समाज की ओर से भी विवाह कराए गए। सामूहिक विवाह समारोह में खास तौर पर फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा पर प्रहार किया गया। बाराती और घरातियों को खाना बर्बादी रोकने के लिए भी संदेश दिया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार सर्व समाज के द्वारा सामूहिक विवाह समारोह कराए जा रहे हैं। आपको बता दें, उसी कड़ी में आगरा जगनेर रोड स्थित मलप्रा निकट अभयपुरा शांति सरोवर धाम कॉलोनी में सक्सेना महासभा के द्वारा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह समारोह में 8 जोड़ों का विवाह कराया गया। समाज के लोगों को फिजूल खर्ची और दहेज पर प्रहार करने का भी संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य एवं उनके पुत्र अभिनव मौर्य और उनके प्रतिनिधि यशपाल राणा के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल और भगवान सिंह कुशवाहा, डॉक्टर लेखराज सिंह, अरुण अकवार आज़ाद, पूर्व विधायक कालीचरण सुमन एवं और भी कई समर्थक दूर दराज से वहां सभी लोग पहुंचे और उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ सक्सेना महासभा की ओर से वर वधू को गृहस्थी का सारा सामान दिया गया और रीत रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराए गए। आपको बता दें कि एक तरफ यहाँ वरमाला का कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो वहीं फेरे भी, देखिए किस प्रकार सामूहिक विवाह समारोह में फेरों का भी आयोजन हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो तस्वीर में किस प्रकार शहर भर में शादी समारोह आयोजित किए गए, जिसमें सर्व समाज ने, सक्सेना महासभा के सभी पदाधिकारियों, समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस कार्य को सकुशल संपन्न बनाया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार सभी एक दूसरे के साथ खुशी दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हो तस्वीर में। इसी प्रकार शहर भर में देव उठ, हर तरफ बैंड बाजा और बारात की धूम रही। हरि बेला सेवा समिति की ओर से सर्व समाज की 11 बेटियों के लिए कन्यादान नम आँखों से विदा कर उपहारों से झोली भरी गई। तो श्री हरि के स्वरूप सालग्राम रथ पर विराजमान होकर तुलसी जी को ब्याने इस्कान मंदिर भी पहुँचे। साथ ही साथ कोली समाज के 30 जोड़ों की शादियां कराई गई। तो वहीं रुक्मणी महिला समिति और लोधी समाज सेवा समिति की ओर से चौथा सामूहिक सर्वजातीय विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सभी बाराती नाचते गाते मंडप तक पहुँचे। आपको देख रहे हो किस प्रकार अखिल भारतीय लोधी महासभा और लोधी विकास समिति ने 28वां सामूहिक विवाह समारोह कलाल खेरिया पर संपन्न कराया है। इसी प्रकार आप देख रहे हो किस प्रकार पूरे पंडाल में देखिए किस प्रकार वर वधू को वरमाला पहनाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे आगरा जगनेर रोड स्थित मलप्रा निकट अभयपुरा शांति सरोवर धाम कॉलोनी से सक्सेना समाज के सामूहिक विवाह समारोह की। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो आप हमारी खबरों को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट में हमें उत्साहवर्धन कर सकते हैं और विज्ञापन देकर हमारी मदद भी कर सकते हैं। मैं सक्सेना बुर्जी महासभा का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज यहाँ पर 13वां सामूहिक विवाह करके हमारे निर्बल वर्ग की आयु के लड़कियों की शादी करने का प्रयास किया है और बहुत भव्य तरीके से पंडाल आप देख रहे हैं, भावरें पड़ी हैं, जयमाला पड़ी है, बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था है। ऐसा करके समाज में व्याप्त दहेज प्रथा को समाप्त करने का एक अच्छा प्रयास है और एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। मैं महासभा के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि केवल साल में एक बार हम सामूहिक विवाह करके अपने कर्तव्यों की तसी न समझें, बल्कि समाज में व्याप्त अन्य को प्रथा जैसे शिक्षा है उसको दूर करें। मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, 13वीं और काज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो
सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा भी वही चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाएंगे। केवल एक है कि अपनी बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर अपने आप को बर्बाद कर देंगे तो आबाद हो जाएंगे। इसलिए शिक्षा जो है वो उससे बहुत बड़े लाभ होते हैं। योजनाओं की बात करी। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब सामूहिक विवाह योजना कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये का लाभ भी मिलना चाहिए। और जहाँ आज जितनी शादियाँ हुई हैं सब उसकी पात्रता रखते हैं, अथवा श्रम विभाग के द्वारा जो श्रमिक हैं, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम, लोहे का काम, गिट्टी का काम, सड़क बनाने का काम, मनरेगा के मजदूर, अंत्योदय की कार्ड धारक, ऐसे सब लोग अगर ऐसे शादियां करेंगे लेबर डिपार्टमेंट के उसमें तो 75,000 रुपये का अनुदान उनको भी मिलेगा। किस प्रकार का प्रोग्राम है? देखिए, आज जो है यहाँ पर भाई सुरेंद्र सक्सेना जी द्वारा सामूहिक विवाह समारोह किया गया है, जिसमें हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि तमाम कन्याओं को, वर वधुओं को मतलब आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम जो है हमें हर गांव में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में करते रहना चाहिए। इससे एक सामूहिक संदेश जाता है और बड़ा प्रेम भाव की होती है। दहेज का भी प्रथा जो है बहुत सारी मतलब आती रहती है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं रुकने का काम होता है। यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आज सक्सेना महासभा द्वारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं इस मौके पर सामूहिक विवाह कमेटी को और भाई सुरेंद्र सक्सेना जी को और हमारे अध्यक्ष जी कमेटी के नानक सक्सेना जी को, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि इस तरह से उन्होंने सामूहिक विवाह आयोजित करके समाज के अंदर जो कुरीतियाँ होती हैं उसको दूर करने का काम किया है। इसमें समाज के ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे भी समाज के अंदर जो फिजूल खर्ची होती है वो उस पर भी रोकथाम लगती है। दहेज प्रथा जो आजकल दहेज मांगते थे उस पर भी रोक लगने का काम होता है। तो निःशुल्क ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं कमेटी को पूर्ण बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ सर। आज आप लोगों का जो सामूहिक विवाह समारोह है, निषाद समाज, सक्सेना समाज और सर्व समाज का, जो आप दहेज रहित शादियाँ सामूहिक समारोह के सम्मेलन के द्वारा जो करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ सक्सेना समाज के, निषाद समाज के बैनर तले जो कार्यक्रम हुआ है, मैं सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, दहेज रहित जो शादी करने का आप लोगों का जो कार्यक्रम है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। क्योंकि समाज में गरीब तबके के लोग होते हैं, वो इतनी अपनी बेटे की शादी धूमधाम से नहीं कर सकते हैं जो उनकी अपेक्षा होती हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपके बैनर तले, आपके पदाधिकारियों द्वारा जो सर्व समाज के गरीब लोगों के बीच में जो अपनी स्थिति में शादी करने के लिए असमर्थ होते हैं, ऐसे लोगों को कंधा देने के लिए, ऐसे लोगों का सहयोग करने के लिए, ऐसे लोगों की मदद करने का जो आप लोग काम करते हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि आपका हर साल ये कार्यक्रम होता है। आपका ये 13वां जो विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन है, ये 12वां भी आपका विशाल सम्मेलन हुआ था और ये कार्यक्रम आप बहुत भव्यता के साथ करते हैं। सबको, बेटियों को, बहनों को आप दहेज के रूप में बहुत सामान देते हैं, उपहार देते हैं और घरातियों के लिए आप खाने की व्यवस्था करते हैं। इससे ज्यादा और कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सक्सेना महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आगरा जिला के अध्यक्ष नानक चंद सक्सेना, महामंत्री वासुदेव सक्सेना और कोषाध्यक्ष और समाज कार्यकारिणी के द्वारा 13वां सामूहिक विवाह समारोह निःशुल्क कराया जा रहा है। क्या कुछ उपहार दिए गए हैं? उपहार में गृहस्थी के सभी सामान जो जरूरतमंद के लिए सामान होते हैं, बहन बेटी के जो लोग घर से वो सामान नहीं दे पाते हैं, रंगीन टीवी, कूलर, अलमारी, बक्सा, सोफा, जंजीर, जो भी कुछ होता है, जो जरूरत की सारी सामग्री उसको उपलब्ध कराएगी बेटी को, जिससे कभी भविष्य में कभी अपने घर जाए तो उसको जरूरत के हब्बों प्रत्येक सामान मिले, तो जिससे उसे ऐसा भी नहीं लगे कि मैं सम्मेलन में शादी करके आई हूँ। लड़के भी बारात के साथ, घोड़ों के साथ, बाइक आधा बुलाए थे, वो सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं। वारोटी होती है, भामर पड़ती है, जयमाला होती है, वो ऐसे कोई सारे प्रोग्राम कराए जिससे कभी भविष्य ये न लगे कि मैं सामूहिक विवाह समारोह। मुख्य उद्देश्य फिजूल खर्ची रोकिए। जो पैसा आप सामूहिक विवाह में अनाप शनाप बहनों खर्च करा रहे हैं, उससे बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। और बच्चा जब भविष्य बना देगा तो वो समाज सुधार देगा और सब समाज सुधारेगा, देश सुधर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा जगनेर रोड स्थित
मलप्रा निकट अभयपुरा शांति सरोवर धाम कॉलोनी सक्सेना महासभा की धर्मशाला पर। तो आपको बता दें कि सक्सेना महासभा के द्वारा आज समाज का दहेज रहित 13वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यहां 8 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ सामूहिक विवाह समारोह में देखिए वर और वधू दोनों के फेरे चल रहे हैं। साथ ही साथ समाज को कमेटी की ओर से वर वधू को गृहस्थी का सारा सामान दिया गया है। कमेटी का उद्देश्य है कि जिस प्रकार समाज में दहेज के चलते कुछ माँ बाप अपने मकान दुकान को बेच देते हैं, बेटे बेटियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे सभी माँ बाप जो अपने बेटों बेटियों को पढ़ा सके और समाज से दहेज रूपी दानव को दूर कर सके, इसलिए कमेटी के द्वारा यहाँ सक्सेना महासभा के द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चौप सिंह सक्सेना, आगरा।